हेलो दोस्तों, मैं वीरू आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज इस चैनल पे आ चुका हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सार्क। सार्क एक दक्षिणी एशियाई संगठन है और इसकी स्थापना 7 देशों ने मिलकर किया था। और अब इसमें एक और सदस्य शामिल हो चुका है, अफगानिस्तान, और ये 8 सदस्यीय संगठन हो चुका है। इस संगठन की स्थापना क्यों किया गया था और इसका महत्व क्या है, हम इस वीडियो में समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा इस चैनल पे। और चलिए आगे बढ़ के और देखते हैं इस चैनल में क्या है। तो सार्क सार्क क्या है? तो सार्क है एक दक्षिणी एशियाई संगठन। दक्षिणी एशियाई देशों ने मिलकर शांति और सहयोग की स्थापना के लिए एक संगठन की स्थापना किया था। इसी को हम कहते हैं सार्क, हिंदी में दक्षेश। सार्क की स्थापना, जैसे कि मैंने बता दिया, कि 7 दक्षिणी एशियाई देशों ने मिलकर किया था और 7 देशों ने काठमांडू घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और इस संगठन की स्थापना किया ताकि शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। अब इसमें 8 सदस्य हो चुका है, तो कौन कौन से वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले भारत, फिर पाक, फिर अफगानिस्तान, फिर नेपाल, फिर भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये पूरे 8 देश है और इन 8 देशों में शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए इस संगठन की स्थापना किया गया 1985 में। अब शांति और सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इस संगठन के द्वारा? तो समझिए, दक्षिणी एशियाई देशों में विशेषकर भारत, चीन, भारत, पाकिस्तान के बीच में अक्सर सीमा विवाद को लेकर, आतंकवाद को लेकर या फिर जल बंटवारे को लेकर हमेशा तनातनी गर्मागर्मी रहता है, संघर्ष रहता है और लगता है कि कभी भी युद्ध हो जाएगा। और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ 4 बार और चीन के साथ 1 से 2 बार युद्ध हो चुका है और ये बहुत बड़े लेवल का युद्ध था। ये युद्ध ऐसा ही होता रहेगा तो दक्षिण एशिया कभी विकास नहीं कर पाएगा जैसे यूरोपीय देशों ने किया। तो इसलिए यूरोपीय देशों ने जिस तरह से विकास किया शांति और सहयोग के द्वारा, उसी तरह दक्षिणी एशियाई देशों ने मिलकर भी ये ठाना कि हम भी शांति सहयोग को बढ़ावा देंगे ताकि हमारा भी विकास हो सके। तो इस प्रकार से दक्षेश की स्थापना हुआ, अर्थात सार्क की स्थापना हुआ। सार्क का विस्तार क्या है? सार्क का विस्तार है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिणी एशियाई दक्षिणी एशियाई संगठन, फोर किसके लिए? तो ये क्षेत्रीय संगठन के लिए, रीजनल कोऑपरेशन के लिए। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहलाता है ये, और इसलिए ये सार्क बन गया, दक्षेश बन गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सार्क के द्वारा किस प्रकार से हम दक्षिणी एशिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सार्क के द्वारा हम सबसे पहले तो झगड़ों के बातचीत के माध्यम से सुलझाएं, तो जहां पे युद्ध नहीं होगा वहां पे शांति और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो झगड़ों को बातचीत से हमेशा सुलझाया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें हमेशा व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए दक्षिणी एशियाई देशों में, ताकि झगड़ने के बजाय हम लाभ को प्राइमरी दे, लाभ को हम आगे रखें, और लाभ व्यापार और निवेश में ही हो सकता है। जैसे कि भारत चीन के बीच में जब भी संघर्ष होता है तो युद्ध होते होते टल जाता है, क्योंकि चीन का व्यापार भारत में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए वो कभी भी नहीं चाहता कि उसको जो भारत से इतना लाभ हो रहा है वो लाभ आना बंद हो जाए। तो इसलिए हमेशा सदैव व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तीसरा, दक्षिण एशिया के जो जितने भी कमजोर देश है उनको आर्थिक और तकनीकी सहायता देना चाहिए। आर्थिक और तकनीकी सहायता इसलिए दिया जाना चाहिए ताकि वो जो भी मनमुटाव है एक दूसरे के साथ, वो मनमुटाव को साइड में रख के और अपना विकास करे, एक दूसरे को मदद करे। तो इस तरह से हम शांति और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है
हथियारों की होड़ जो है दक्षिणी एशिया में, विशेषकर भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में, हालांकि चीन उत्तरी एशिया में आता है लेकिन भारत तो दक्षिणी एशिया में आता है, तो ये हथियारों की होड़ पर रोक लगाया जाए और निशस्त्रीकरण पे बल दिया जाए, ताकि जो डर है ना इनके बीच में एक दूसरे को लेकर, वो डर कम हो सके। जैसे कि रूस और अमेरिका ने शीत युद्ध के समय में हथियारों की होड़ पर रोक लगाया और निशस्त्रीकरण संधि किया, कई सारे, जैसे सॉल्ट, स्टार्ट, एनपीटी, सीटीबीटी, एलटीबीटी, ये सब संधियां। तो इससे दोनों के बीच में शीत युद्ध के समय जो संघर्ष था वो कम हो गया था। तो इसीलिए हमें इस पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी भावनाओं के जो उभार हो रहा है उस पर रोक लगाया जाना चाहिए, उसका विरोध किया जाना चाहिए, जिससे कमजोर देशों की सुरक्षा हो सके। विशेषकर चीन की बात करें तो साम्राज्यवादी देश है और विश्व के बहुत सारे जो उससे जो सीमा चिपक रहा है, जो देशों की, कमजोर देशों की, उन पर अपना हक जताता रहता है। विशेषकर भारत की बात करें तो भारत के लद्दाख क्षेत्र को छीन रखा है और उधर तवांग क्षेत्र जो है अरुणाचल प्रदेश का, उस पर हक जता रहा है। कुछ भूटान के क्षेत्र को भी अपना कह रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे देशों के साथ उसका सीमा विवाद है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, हमें हमेशा एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे तो इसके हर एक देश विकास करेगा और हर एक देश विकास करेगा एक दूसरे को वजह से, तो ऐसे में हम हमेशा मैत्रीपूर्ण संबंध में ही बंधे रहेंगे, क्योंकि हम उनके वजह से ही विकास कर रहे हैं, उनके सहायता, उनके सहयोग से हम विकास कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हमें एक दूसरे के देशों में सदैव मेल मिलाप को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे दोनों देशों के बीच में मधुरता आ सके, आपस में ऐसा लगे जैसे कि विदेशी नहीं बल्कि हम सब एक देश के ही निवासी है। जैसे नेपाल और भारत के बीच की बात करें तो दोनों के बीच में इतना मेल मिलाप है जैसे कि लगता ही नहीं कि हम विदेशी है उनके देशों में या वो हमारे देश में विदेशी है। तो इसीलिए हमें मेल मिलाप को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से एक और बात है कि हमें एक दूसरे की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा भी करना चाहिए। रक्षा नहीं बल्कि सम्मान करना चाहिए। जैसे चीन है, अगर हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेगा तो ऐसे में वो हमारे सीमाओं पर अपना कभी भी हक नहीं जताएगा। तो इसीलिए हम सबको एक दूसरे के एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। इससे संघर्ष कभी भी नहीं होगा और हम अक्सर मेल मिलाप में बंधे रहेंगे, दोस्ताना संबंध में बंधे रहेंगे। और जैसे भारत और चीन के बीच में पंचशील सिद्धांत हमने साइन किए थे, उसी तरह से हमें दक्षिणी एशियाई देशों के साथ भी पंचशील सिद्धांत को साइन करना चाहिए और इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम एक दूसरे को लेकर कभी भी झगड़े नहीं करेंगे, कभी भी मनमुटाव नहीं रखेंगे, एक दूसरे के मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम हमेशा मिलजुल के रहेंगे, कभी भी तनाव नहीं होगा। तो दोस्तों, सार्क की स्थापना जब से हुआ है तब से दक्षिणी एशिया में कहीं ना कहीं शांति और सहयोग को थोड़ा सा बढ़ावा तो जरूर मिला है, और तनाव और संघर्ष को जो पहली स्थिति देखने को मिलता था, युद्ध बार बार हो रहा था, वो युद्ध नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये सार्क कहीं ना कहीं अपना जिम्मेदारी निभा रहा है और इसका कहीं ना कहीं सफलता ही है कि हम सब विकास भी कर पा रहे हैं और मिलजुल के भी रह रहे हैं, और लड़ाई और संघर्ष जो था और थोड़ा बहुत है भी, वो धीरे धीरे कम भी हो जाएगा और नहीं होगा आगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए।